हेलो नमस्कार दोस्तों। कमल क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी बुक के चैप्टर 1 बातचीत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। 100 अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। चौथा प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। पांचवा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप पत्रिका के संपादन किया था। प्रश्न छठा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। आठवां प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? अपने अपने अजनबी। सबसे अच्छा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसके ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। पहला, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? पहला का होगा बेनी प्रसाद भट्ट। उत्तर नीचे दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी का। इसका भी का। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी। इसका भी आंसर का। चौथा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? तो पार्वती देवी। इसका आंसर खा। पार्वती देवी नाम। पांचवा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? हिंदी शब्दकोश का संपादन किया। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करें। मनुष्य में ना होती तो हम ना जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। उत्तर, वाक शक्ति ना होती तो। प्रश्न 2, घरेलू बातचीत का ढंग क्या है? मन रमाना। मन मतलब रमाने के लिए घरेलू बातचीत करते हैं, मन लगाने के लिए। प्रश्न 3, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट नहीं होता गुण और दोष। जब तक कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य का रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? तो बोलने से होता है। पांचवा प्रश्न, यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। कहाँ तक बढ़ गया है। आर्क ऑफ कन्वेंशन यहाँ तक बढ़ गया है। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ हैं।
अगर हमें वाक्शक्ति ना होती तो क्या होता? उत्तर, अगर हमें वाक्शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक्शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। प्रश्न दूसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? निम्नलिखित विचार दिए हैं। जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य की सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। और एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है और दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति के आ जाने से दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे। उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास असर होगा। 3 आर्क ऑफ कन्वेंशन बातचीत करने की एकमा व्याप्त कला। परवीन मिलता है। गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सेट के रखे जाए तो एक दूसरे का असर दूसरे में, एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाती है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी आपस में पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे में पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने की कौन कहे, एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने कितना असर होता तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। अगला प्रश्न आप लोग है ना वीडियो रोककर इसको पढ़ लीजिएगा और कॉपी में शॉर्ट करके लिख दीजिएगा। चौथा प्रश्न को भी 5वां सारांश, इसको नहीं लिखिए, सारांश अब नहीं आता है। बातचीत पर निबंध लिखिए, इसको लिख लीजिएगा है ना। और बातचीत की भाषा, इधर प्रश्न नहीं आता है, यहाँ तक ही 6 प्रश्न तक निबंध लिखिएगा। 5वां छोड़ देना, 4 प्रश्न ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।